स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में मध्यकालीन इतिहास का प्रमुख वंश कलचुरी वंश के बारे में जानते हैं और उसके शासकों के नाम याद करने का छोटा सा ट्रिक जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन, जो कि मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। कलचुरी वंश की स्थापना का श्रेय छत्तीसगढ़ में कलिंग राज को जाता है, जिसका शासनकाल रतनपुर था। कलचुरी वंश अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में तो त्रिपुरी के कलचुरियों की एक शाखा छत्तीसगढ़ में आ बसी। तभी से कलचुरी वंश की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई। वर्तमान में त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी आधुनिक मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, भेड़ाघाट जलप्रपात के पास। पूर्व मध्यकाल में त्रिपुरी में कलचुरी वंश का शासन था। उसी समय छत्तीसगढ़ में भी कलचुरी वंश का शासन हुआ। अगर कलचुरी वंश की शासनकाल देखें तो इसका शासनकाल 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक है, जिसका संस्थापक के रूप में कलिंग राज को माना जाता है और अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को माना जाता है। एक शासक और है इसमें 19वां नंबर का मोहन सिंह, जो कि मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे। कलचुरियों की समाप्ति का षड्यंत्र इसने ही रचा था और मराठों को आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था। जो मोहन सिंह था उसका मृत्यु 23 जनवरी 1757 को हो गया रतनपुर में। इस प्रकार से कलचुरी वंश की छत्तीसगढ़ में अंत हो जाता है। फिर जो रायपुर की कलचुरी वंश है उसका आगे शासनकाल चलता है। इसको देखते हैं, इसको याद करने का तरीका। इसमें कुल 19 शासक हुए हैं, जिसमें अगर नाम पढ़ा जाए तो सबसे पहले कलिंग राज, दूसरा कमल राज, तीसरा रत्नदेव प्रथम, चौथा पृथ्वीदेव प्रथम, पांचवा जाजल्यदेव प्रथम, छठवां रत्नदेव द्वितीय, सातवां पृथ्वीदेव द्वितीय, आठवां है जाजल्यदेव द्वितीय, नौवां जगतदेव, 10वां रत्नदेव तृतीय, 11वां प्रतापमल और 12वां है बहारेंद्र शाह। प्रतापमल और बहारेंद्र शाह दोनों के शासनकाल के बीच में अंधकार युग आता है। अंधकार युग इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि प्रतापमल के बाद लगभग 200 वर्षों तक की शासनकाल की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इसी दौरान संभवतः धर्मसिंह और वीर सिंह ने भी शासन किया था, इसलिए इस बीच का जो शासनकाल है उसको अंधकार युग बोल दिया जाता है। अगला शासक है कल्याण शाह, फिर लक्ष्मण शाह, 15वां नंबर तखत सिंह, 16वां नंबर का शासक राजा राजसिंह, 17 नंबर का सरदार सिंह, 18 रघुनाथ सिंह, 19 मोहन सिंह। इस प्रकार से 19 शासकों ने मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश में शासन किया। अब इसको 19 का नाम याद करने में बहुत ही कठिनाई होगी, इसलिए इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक है कलिंग कमल रक्त पिए, जानकी रत्ना पिए जलजीरा, रत्न प्रताप बकलत रास रघु मोहन। तो इसमें कलिंग से क्या हो जाएगा? कलिंग राज पहला शासक। कमल से क्या हो जाएगा? कमल राज। रक्त में से सामने का अक्षर लेना है र बस, तो क्या हो जाएगा? रत्नदेव प्रथम। इसमें जैसे कि दोबारा वर्ड आएगा वो द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। पीए में से पी वर्ड में से पी से पृथ्वीदेव प्रथम हो जाएगा। जानकी रत्ना पिए जलजीरा, जानकी में से जा वर्ड को लेंगे तो क्या होगा? जाजल्यदेव प्रथम। रत्ना फिर आ गया, रत्नदेव द्वितीय हो जाएगा। पीए फिर से पीए आ गया, तो प्रिय का क्या बना था? पृथ्वीदेव प्रथम, तो फिर से इसका पृथ्वीदेव द्वितीय। जल वर्ड आ गया फिर से, तो जाजल्यदेव द्वितीय। जीरा
जीरा से हो जाएगा जगत देव। फिर नीचे क्या आएगा, रत्न प्रताप बकलत, रत्न से रत्नदेव तृतीय, दो हो गया है तो ये तृतीय। प्रताप, प्रताप से प्रतापमल। बकलत, यहाँ बकलत में से चारों शब्द, चारों जो अक्षर है उससे एक एक शब्द बनेगा। तो ब से महारेंद्र शाह, क से कल्याण शाह, ल से लक्ष्मण शाह और त से तखस्सी। उसी प्रकार रास, रास से राजसी और स से सरदार सी। रघु, रघु नाम से स्पष्ट है, रघुनाथ सी जो कि कलचुरियों के अधीन अंतिम शासक था, और मोहन सिंह जो कि मराठा अधीन शासक था, मोहन सिंह। इस प्रकार से कलचुरी वंश के 19 शासकों का नाम हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।